हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का 46th प्रॉब्लम परमुटेशंस। ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है और इसमें हम लोग को बैक ट्रैकिंग और रिकर्सन ये दो चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे दिया हुआ रहेगा नम्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। हम लोग को उसका सारा पॉसिबल परमुटेशंस निकालना है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है 1 2 3। सो 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर्स का पॉसिबल परमुटेशंस होगा 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बैठ रहा है, जो कि होगा 1 2 3, फिर 1 को रख के 1 3 2, फिर 2 का रेस्पेक्ट में 2 1 3 एंड 2 3 1, फिर 3 का रेस्पेक्ट में 3 1 2 एंड 3 2 1। तब चलिए इसका लॉजिक समझ लेते हैं। इसमें हम लोग सिंपल बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्सन का यूज करेंगे। बैक ट्रैकिंग में हम लोग DFS यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करके हम लोग सब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस प्रिंट करेंगे। सो इनिशियली लेट्स से अपने पास एक एम्प्टी लिस्ट है। सो पॉसिबल में हम लोग पहले कोई सा भी ले सकते हैं, यानी कि पहले 1 भी आ सकता है, पहले 2 भी आ सकता है, या फिर पहले 3 भी आ सकता है। अब अगर पहले 1 आया, सो 1 का कॉम्बिनेशन में 1 के बाद 2 आ सकता है, या फिर 1 के बाद 3, फिर 2 का रेस्पेक्ट में 2 के बाद 1, या फिर 2 के बाद 3। सिमिलरली 3 का रेस्पेक्ट में 3 के बाद 1, या फिर 3 के बाद 2। अब 1 और 2 दिया गया है तो उसका रेस्पेक्ट में 3 आएगा, 1 2 3। यहाँ पर 1 3 का रेस्पेक्ट में 1 3 2, यहाँ 2 1 का रेस्पेक्ट में 2 1 3, 2 3 का रेस्पेक्ट में 2 3 1, 3 1 का रेस्पेक्ट में 3 1 2, और 3 2 का रेस्पेक्ट में 3 2 1। हम लोग दो लिस्ट लेंगे, एक है टेम्पोररी लिस्ट जहाँ पर हम लोग टेम्पोररी सोल्यूशन सब सेव करेंगे, लेट्स से वो हम लोग ले रहे हैं पाथ, और एक हम लोग लेंगे रिजल्ट जहाँ पर हम लोग फाइनल रिजल्ट स्टोर करेंगे। सो अब हम लोग एम्प्टी लिस्ट से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर पहले हम लोग को मिला 1, सो 1 को इंसर्ट कर देंगे या फिर अपेंड कर देंगे। फिर 1 के बाद हम लोग इधर आएंगे, आएगा 2, सो 2 को भी अपेंड कर दिए। फिर 2 के बाद आया 3, सो 3 को भी अपेंड कर दिए। अब हम लोग चेक करेंगे, मतलब हर स्टेप में चेक करते जाएंगे कि अपना जो पाथ हो रहा है वो जो ओरिजिनल एरे दिया गया या फिर ओरिजिनल लिस्ट जो दिया गया है उसका लेंथ का इक्वल है कि नहीं। अगर लेंथ का इक्वल है तो हम लोग जो पाथ है उसको हम लोग रिजल्ट में सेव कर देंगे, यानी कि रिजल्ट में अब आ जाएगा 1 2 3। अब ये जब हो गया तब हम लोग पाथ से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि अब हम लोग बैक में जाएंगे। सो 1 2 बचा बस, तो उसमें हम लोग को 3 हटा देंगे। फिर वापस से बैक ट्रैक करके 1 में आएंगे तो अगेन 2 हट गया। फिर हम लोग ये वाला स्टेप में नीचे आएंगे जहाँ पर 3 अपेंड कर रहे हैं, सो 3 अपेंड कर दिए। फिर और एक नीचे आएंगे 2 अपेंड कर दिए। अब अगेन लेंथ सेम हो गया, सो हम लोग इसको रिजल्ट में ऐड कर देंगे। सो अपना नेक्स्ट रिजल्ट हो जाएगा 1 3 2। अगेन हम लोग बैक ट्रैक करेंगे, फिर बैक ट्रैक करके जाएंगे ऊपर, अगेन फिर ऊपर जाएंगे, अगेन 1 के इधर कुछ है नहीं, फिर बैक ट्रैक करके एम्प्टी लिस्ट में आ जाएंगे। उसके बाद 2 में जाएंगे, 2 के बाद इधर 2 ऑफ 1, फिर 2 1 3, ऐसे करके हम लोग पहले नीचे जाएंगे, फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, ऐसे करके हम लोग करते जाएंगे चीज़ को। अब यहाँ पर और एक कंडीशन हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ये करते टाइम हम लोग को बताया गया सब डिस्टिंक्ट रहेगा, सो कॉम्बिनेशंस भी डिस्टिंक्ट दिया गया है हम लोग का। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1 का रिस्पेक्ट में हम लोग 1 2 बनाए, 1 3 बनाए, बट और एक तो हम लोग बना ही सकते थे ना 1 1। तो अब इसको हैंडल करने के लिए हम लोग जो एक केस लगाएंगे कि अगर पाथ में वो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सो उसको हम लोग अपेंड नहीं करेंगे। सो हम लोग का केस में कोई भी हाल में ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं आएगा। बस अब हम लोग ऐसे इसको इंसर्ट अपेंड करते जाएंगे, हो जाने के बाद हम लोग इसको पॉप करेंगे। बस एक सिंपल सा लॉजिक है। तो अब चलिए इसका पाइथन प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। यह अपना पाइथन कोड जहाँ पर हम लोग एक रिजल्ट ले रहे हैं एम्प्टी लिस्ट, जो हम लोग फाइनल रिजल्ट रिटर्न करेंगे। फिर बैक ट्रैक का फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं, जहाँ पर अगर लेंथ ऑफ पाथ और लेंथ ऑफ नंबर्स इक्वल हुआ तो हम लोग अपेंड कर देंगे पाथ ऑफ ऑल, फिर रिटर्न कर देंगे। अब
यहाँ पर नंबर्स में हम लोग को एक एक करके चूज करना पड़ेगा, सो आई इन नंबर्स। और अगर आई नॉट इन पाथ रहा, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया तो 1 1 नहीं होना चाहिए। सो अगर पाथ में नहीं रहा सो पाथ डॉट अपेंड आई करके फिर बैक ट्रैक पाथ कर देंगे बस। तो अब देखिए इस केस में क्या होगा, जैसे पहले 1 आया सो 1 अपेंड होके अगेन बैक ट्रैक ऑफ पाथ हुआ। बैक ट्रैक ऑफ पाथ में मीन्स इधर 1 आया, 1 इज नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ नंबर, सो अगेन लूप में आएगा। लूप में अब आई इन नम्स अगेन आई हो जाएगा 1, बट इफ आई नॉट इन पाथ, 1 ऑलरेडी पाथ में है सो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगेन आई हो जाएगा 2। तो अब 2 का रेस्पेक्ट में अपेंड होगा, सो 1 2 अपेंड हो गया, अगेन बैक ट्रैक करेगा। सो अब पाथ में आ जा रहा है 1 एंड 2, यहाँ पर अब अगेन लेंथ इक्वल नहीं हो रहा, सो अगेन फॉर लूप में आएगा। फॉर लूप में 1 और 2 दोनों नॉट इन पाथ, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर 3 आएगा। 3 का रेस्पेक्ट में फिर से अपेंड होगा, अपेंड होकर फिर बैक ट्रैक में जाएगा, बैक ट्रैक में करके जाके देखिए पाथ में आ जाएगा। पाथ का अब लेंथ इक्वल हुआ, लेंथ ऑफ पाथ यानी कि 1 2 3 और ओरिजिनल भी 1 2 3 है, तो रिजल्ट में हम लोग को वो इंसर्ट होके फिर रिटर्न हो जाएगा। तो फिर ये रिटर्न होके इधर आ जाएगा यानी कि पाथ डॉट पॉप, सो उसमें 3 पॉप हो जाएगा। इसी तरह 3 पॉप होके फिर 2 पॉप होगा, तो 1 बचेगा, 1 का रिस्पेक्ट में फिर 3 घुसेगा फिर 2, सो 1 3 2 करके फिर लेंथ जब इक्वल होगा तब हम लोग उसको इंसर्ट कर देंगे। ऐसे करके ये बैक ट्रैकिंग प्रोसेस चलता ही रहेगा। सो ये रहा अपना बैक ट्रैक का फंक्शन। उसको कॉल करने के लिए हम लोग बैक ट्रैक ऑफ एम्प्टी लिस्ट डाल रहे हैं, जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था एक्सप्लेनेशन के टाइम। फिर हम लोग जो रिजल्ट आएगा इधर, जो इधर अपेंड होके आएगा, उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो ये रहा अपना परमुटेशंस का लॉजिक। उम्मीद करें आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को बैक ट्रैक और रिकर्सन के बारे में और जानना है तो आप लोग मेरा एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टाटा।